बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनरल साइंस क्लास एट्थ, पहला चैप्टर है जी ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इसका पहला पार्ट हमने देख लिया था और फिर एक बात जो सामने आई वो ये थी कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो चूँकि काफ़ी हमारे पास टाइम जो है वो कम है, तो क्यों न ऐसे किया जाए कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको निकाला जाए और जल्दी से चैप्टर को क्या करने की कोशिश की जाए, कवर करने की कोशिश की जाए। तो इससे ये होगा कि तमाम जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी कवर हो जाएंगे और सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो एक साथ जमा हो जाएंगे। आप अगर चाहें तो आप बुक को स्टडी कर लें और फिर इन पॉइंट्स को देख लें तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो और वो हमने क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो। तो चलें जी, पहला पार्ट तो हो गया है, ये सेकंड पार्ट है। तो देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की शक्ल में मैं अब इसको बयान करने लगा हूँ। तो देखें, पहला पॉइंट है द हिंड ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स। जो दिमाग का पिछला हिस्सा है ना, देखें हमने कहा था दिमाग के तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो हैंड ब्रेन जो है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक को सेरेबेलम कहते हैं, दूसरे को पॉन्स पॉन्स कहते हैं और मेडुला ओब्लंगेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन इसके मेन पार्ट्स हैं। फिर जी सेरेबेलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, वो सेरेब्रम है, सेरेब्रम जो फोर ब्रेन का हिस्सा है। थर्ड पॉइंट है जी द सेरेबेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्चर, बैलेंस एंड लोकोमोशन। सेरेबेलम जो है ना, सेरेबेलम वो ज़िम्मेदार है किस चीज़ के लिए, आपकी बॉडी की जो पोस्चर है। ठीक है, यानी आप जो बरकरार खड़े होते हैं और ठीक से अपने आप को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, इसको कहते हैं पोस्चर। इसी तरह बैलेंस, यानी आपकी बॉडी जो है वो डगमगाती नहीं है, मुकम्मल एक बैलेंस में होती है, चलने में मसला नहीं होता। इसी तरह हरकत जो करते हैं, लोकोमोशन जो करते हैं, इस सब के अंदर रोल किसका है, सेरेबेलम का है। ठीक है, अगला पॉइंट है द पोन्स इज अ स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर अबव द मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला जो ओब्लंगेटा जो है ना, आप ऐसे कर लें कि आप ब्रेन की मुकम्मल स्ट्रक्चर खुद देख लें बुक के अंदर। तो मेडुला ओब्लंगेटा के ऊपर जो है एक छोटा सा क्या है, ओवल स्ट्रक्चर, यानी बेजवी शक्ल का, गोल शक्ल का क्या है, एक हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं, पोन्स कहते हैं। अगला पॉइंट है द पोन्स एक्ट्स एज अ ब्रिज फॉर कंडक्शन बिटवीन द सेरेब्रम, मेडुला ओब्लंगेटा एंड सेरेबलम। ये जो पोन्स है ना, ये क्या काम करता है, ये एक पुल का काम करता है, यानी कनेक्शन का काम करता है, किसके दरमियान, सेरेब्रम के दरमियान, मेडुला ओब्लंगेटा के दरमियान और सेरेबेलम के दरमियान। ठीक है, अगला पॉइंट है द पोन्स रेगुलेट्स ब्रीथिंग रेट, स्लीपिंग, आई मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका काम क्या है, देखें, ब्रीथिंग के रेट को रेगुलेट करना। ब्रीथिंग ऐसे नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए, देखो एक ख़ास रेगुलेशन के साथ, एक ख़ास तरतीब के साथ, तो इसको कंट्रोल करना इसका काम है। इसी तरह स्लीपिंग को कंट्रोल करना, आई की मूवमेंट को, आंखों की हरकत को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, इन सब को कंट्रोल करना इसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है द मेडुला ओब्लंगेटा कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखें, दिमाग है ना, दिमाग ब्रेन है, और बिल्कुल इसका आखिरी जो हिस्सा है वो क्या है, मेडुला ओब्लंगेटा है, और उसके बाद पीछे जो है ना, पीछे कमर की तरफ बैकबोन के अंदर क्या मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। तो ये देखिए, ये मेडुला ओब्लंगेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल्स। अच्छा, ये जो हिस्सा है बिल्कुल लास्ट ब्रेन का, मेडुला ओब्लंगेटा, ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये हार्ट बीट को, स्वेलोविंग को, स्वेलो जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो निगलते हैं, इसको ये कंट्रोल करता है। इसी तरह वोमिटिंग को, कफिंग को, स्नीजिंग को, डाइजेशन को और ब्रीथिंग को। ठीक है, मेडुला ओब्लंगेटा फंक्शंस इवन व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग। अच्छा, फिर एक इंतहाई अहम पॉइंट ये है कि वो कौन सा हिस्सा है दिमाग का जो अगर दिमाग मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ भी दे तो मेडुला ओब्लंगेटा फिर भी फंक्शन करता है,
तो वो कौन सा है जी? वो मेडुला ओब्लंगेटा है। अच्छा, फिर जो डायग्राम है ना, उसको आप देख लें तो उसमें मुख्तलिफ हिस्से नज़र आ रहे हैं आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो वो आप बुक के अंदर देख लें। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लंगेटा। देखें, जहाँ पे ब्रेन ख़त्म होता है, अभी मैंने कहा ब्रेन ख़त्म होता है तो वहाँ से स्टार्ट होता है मेडुला ओब्लंगेटा। तो मेडुला ओब्लंगेटा के साथ ही नीचे फिर क्या है? ठीक है, पीछे की तरफ, बैकबोन की तरफ क्या है जी? उसकी एक्सटेंशन है, यानी वही चीज़ जो है उसकी एक कंटिन्यूएशन है। तो उसको क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है? ये वर्टिब्रल कॉलम्स के अंदर मौजूद होता है, यानी रीढ़ की जो हड्डी है उसने इसको क्या किया हुआ है? सेफ रखा हुआ है, महफूज रखा हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर होता है। और देखिए, कल एक पॉइंट हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड होता किस तरह है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होता है, और मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। इट्स लेंथ वेरीज अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बॉडी। बंदे की जितनी हाइट होती है तो उसी लिहाज से इसकी लेंथ क्या करती है जी? डिफर करती है, वेरी करती है। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? अब ये जो उनके पीछे तक फैली हुई होती है, तो अब बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ तक ये नर्व्स जाती हैं ना, नर्व्स जाती हैं, जिसको उर्दू में आसबे कहते हैं, आसब, जिसका ताल्लुक होता है, ठीक है। तो ये नर्व्स जहाँ तक जाती हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड इनको क्या करता है? ऊपर ब्रेन के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। 16, ऑल सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी पास थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी अब सिग्नल्स हैं ना ब्रेन और बॉडी के दरमियान, तो देखिए वो कनेक्शन उसके दरमियान कौन बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड प्रिवेंट्स मैसेज ट्रांसमिशन काजिंग पैरालिसिस। अच्छा, अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो देखिए आपकी बाकी बॉडी की तरफ, ब्रेन की तरफ से कोई मैसेज जो है, कोई इम्पल्स जो है वो क्या नहीं होता? कन्वे नहीं होता, पहुंचता नहीं है। तो आपकी बॉडी जो है वो काम छोड़ देती है, और काजिंग पैरालिसिस, तो बंदे को क्या हो जाता है? फालिज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ कर्विकल, थोरेसिक, लुम्बर, सेक्रम और कोकाइक्स रीजन्स। इसके मुख्तलिफ रीजन्स हैं। देखें, जब आप इसकी स्ट्रक्चर को देख लें बुक के अंदर, तो ये इसके मुख्तलिफ क्या हैं? रीजन्स हैं। एक है ये थोरेसिक, लुम्बर, सेक्रम और कोकाइक्स रीजन्स, ठीक है। खैर, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलें, पॉइंट हमने मिस कोई भी नहीं करना। इसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, जो है कंसिस्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं? देखें, एक है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिलके क्या बनाते हैं? सीएनएस। और फिर इससे निकलने वाले जितने नर्व्स हैं ना, नर्व्स पूरी बॉडी में जो फैले हुए हैं, उनको मिला के क्या कहा जाता है? पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, और मेनली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो दो टाइप्स के पाए जाते हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स ज़्यादा अहम हैं। Sensory neurons carry impulses from receptors to the central nervous system. Sensory neuron का काम क्या होता है? देखें, ये क्या करता है? देखें, बाहर कोई भी, जब आपकी इन्वायरमेंट के अंदर कोई स्टिमुलस आता है, कोई चेंज आती है, जैसे आपका हाथ किसी गर्म चूल्हे के साथ लग गया, गर्म चीज़ के साथ लग गया, या किसी नोकीली चीज़ के साथ लग गया, तो आपकी बॉडी के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आपकी स्किन वगैरह है, तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं? उसको रिसीव करते हैं उस स्टिमुलस को, और एक इम्पल्स यानी एक मैसेज क्रिएट करते हैं, और ये मैसेज जो है कहाँ तक पहुँच जाता है? सीएनएस तक पहुँच जाता है। तो इस मैसेज को, इम्पल्स को कैरी करना, ये किसका काम होता है? ये ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स का काम होता है, जिनका नाम क्या होता है जी? सेंसरी न्यूरॉन्स। जिनका नाम क्या होता है? देखें, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद है जी, द पीएनएस इंक्लूड्स 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves which mainly serve the head and neck। अच्छा, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, ये वाली बात हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 12 जोड़े होते हैं, किसके?
क्रेनियल नर्व्स के। किसके? क्रेनियल नर्व्स के। क्रेनियल का ताल्लुक ही किससे है? हेड और नेक रीजन से। हेड और नेक रीजन, यानी ये होते हैं किधर हैं? हेड और नेक रीजन में होते हैं। तो इसके कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। क्रेनियल नर्व्स के, ठीक है। उसके बाद है जी, मोटर न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू एफेक्टर्स। अच्छा, एक तो सेंसरी न्यूरॉन था जो क्या करता है? रिसेप्टर्स, यानी जहाँ से आप रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, वहाँ से ये उठा के कहाँ तक भेजता है? ब्रेन तक भेजता है। जबकि ब्रेन जो है फिर वो क्या करता है? देखिए, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ लग गया तो एकदम आप पीछे हटाते हैं, तो विद इन माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड आप कह सकते हैं, ये क्या होता है जी? ये काम होता है। और देखें, उसमें क्या होता है जी कि आप एकदम हाथ जब पीछे हटाते हैं तो असल में क्या होता है कि पहले आपके सेंसरी न्यूरॉन्स वो क्या करते हैं? ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाते हैं कि जी हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ लग गया है। तो फिर ब्रेन वहाँ से क्या करता है? मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए इम्पल्स भेजता है किसकी तरफ? इफेक्टर्स की तरफ। और वो इफेक्टर्स क्या होते हैं? देखें, वो या तो मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स हो सकते हैं। जैसे आपके हाथ के मसल्स की तरफ ब्रेन की तरफ से पैगाम आता है कि हाथ को क्या कर लो? पीछे हटा दो, ठीक है। तो इसका काम, ये काम कौन करता है? ये मैसेज कौन लेके आता है? ये मोटर न्यूरॉन्स लेके आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, इसके अंदर कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर होते हैं। किसके? स्पाइनल नर्व्स के। कितने पेयर्स होते हैं जी? 31 पेयर्स होते हैं। चूंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। अच्छा जी, उसके बाद है 24, दी स्पाइनल नर्व्स ब्रांच ऑफ एंड रीच द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, जो ये स्पाइनल नर्व्स निकल रहे हैं ना, 31 जो पेयर्स हैं, ये क्या करते हैं जी? इनकी ब्रांचिंग होती है, यानी ये फैल जाते हैं, ब्रांचेज इसकी बनती है और मुकम्मल पूरी बॉडी की तरफ ये पहुंच जाते हैं। अच्छा, 25 है, शिवरिंग व्हेन फीलिंग कोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। जब आपको सर्दी लगती है और आप कांपना शुरू करते हैं, तो देखिए ये कैसा अमल है? ये किसकी एग्जांपल है? ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स की एक एग्जांपल है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स देखें, कोई भी रिस्पॉन्स जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो वो वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी, या वो क्या होता है? इनवॉलंटरी, या वो क्या होता है? इनवॉलंटरी। तो देखिए, वॉलंटरी वो होता है, इसको जेहन में रख लें कि दैट एक्शन या दैट रिस्पॉन्स विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द वेल ऑफ द लिविंग थिंग या वेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी ऐसा काम, ऐसा रिस्पॉन्स जो किसी जिंदा चीज़ के मर्जी के मुताबिक होता है, उसके कंट्रोल में होता है, उसको कहते हैं वॉलंटरी। और जो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, वो अगर चाहे भी तो उसको रोक नहीं सकता, दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। जैसे अभी एक मिसाल हमने देख ली कि शिवरिंग व्हेन फीलिंग कोल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन या इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। कि जब आपको सर्दी लगती है तो आप ना भी चाहें तो आपको कब कपाहट होती है, आप कांपते हैं जी। चलिए, चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट 25 पॉइंट्स इसके साथ ही इसी पार्ट के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा ना हो, और मैक्सिमम हम क्या करें? पॉइंट्स को कवर करें थोड़े टाइम के अंदर।